चले जी, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत कुछ शुभकामनाएँ और होली का दिन है आज का। वैसे तो कल रात को मुकाबला हुआ, बातचीत उसके ऊपर ज़्यादा करेंगे। लेकिन आपको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मुकाबले के ऊपर कल के रात के आएँगे। अच्छा, वैसे तो रिपोर्ट तो आपने देख ली होगी, मैच रिपोर्ट। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि यार आकर डिस्कस करनी चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि शायद कल का जो मुकाबला था जीटी वर्सेस एमआई, गुजरात वर्सेस मुंबई, एक जो ट्रांजिशन हुआ था कप्तानी का हार्दिक पांड्या के बीच में और मुंबई इंडियंस के बीच में विद रोहित शर्मा, वो कहीं न कहीं मुझे यार लगा कि कल ना थोड़ा-सा आपको उसमें और ज़्यादा मिर्च मसाला डाला हुआ नज़र आया। क्योंकि ये उम्मीद तो थी यार कि मतलब जब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या साथ में मैदान में उतरेंगे, तब बहुत सारी चीज़ें जो है वो वायरल होगी। लेकिन ये उम्मीद नहीं किया था कि यार वो नेगेटिव वे में होगी, ठीक है? जो एक-एक विजुअल के साथ हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कहना मैं यही चाहूँगा कि यार देखो, बहुत आसान होता है किसी को बू करना, या फिर बहुत आसान होता है किसी को नीचे ढकेलना, या फिर किसी को नीचा दिखाना। जब कोई ग्राउंड पे खेलता होता है ना, वो किसी पर्सनल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता है। और हमें भी ये समझना चाहिए यार कि वो किस देश के लिए खेलता है, किन चीज़ों के लिए खेलता है, ठीक है? और अगर आप क्रिकेट के फैंस हो, तो आप किसी भी खिलाड़ी को ऐसा बू नहीं कर सकते, क्योंकि यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्रिकेट, ठीक है? ये कोई पर्सनल मैच नहीं चल रहा है, या फिर किसी के पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए ये चीजें नहीं चल रही है। एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट होता है, एक होता है डोमेस्टिक लेवल का, और एक होता है बाकी जो आपके लीग्स होते हैं T20 के, ठीक है? कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है, वो खुद के लिए नहीं खेलता, वो अपनी टीम के लिए खेलता है। और ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, ये कोई नेशन का क्रिकेट नहीं है, या फिर यहाँ पर कोई मतलब आप आपस वाला मामला नहीं चल रहा है। ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। फ्रेंचाइज अपने लिए सोचता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए सोचता है, फ्रेंचाइज फैंस के लिए, या फिर फ्रेंचाइज जो है ना वो खुद के लिए नहीं सोचता। तो यार अगर कप्तानी अगर हार्दिक पांड्या को मिली, उसमें गलत क्या है? और अगर रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के अंडर खेल रहे हैं, सो लेट इट बी, उसमें गलत क्या लग रहा है? विराट कोहली की कप्तानी भी जब गई थी, या फिर उन्होंने छोड़ी थी, तब लोगों ने ये कहा कि यार क्या वो रोहित शर्मा के अंडर खेलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? वो खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, ठीक है? विराट कोहली के अंडर एम एस धोनी खेले, एम एस धोनी के अंडर सचिन तेंदुलकर खेले, राहुल द्रविड़ खेले, और अब रोहित शर्मा के अंडर ही रिकी पॉन्टिंग भी खेले थे ना मुंबई इंडियंस के लिए, ठीक है? उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी उसी आपके ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे। कैरन पोलार्ड उनके अंडर खेले भाई। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जो एज से छोटा खिलाड़ी होता है, या फिर एक्सपीरियंस से छोटा खिलाड़ी होता है, उसके अंडर कोई बड़े खिलाड़ी नहीं खेल सकते। यार हार्दिक पांड्या के अंडर अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ठीक है? क्योंकि ये क्रिकेट है भाई, ये किसी के पर्सनल लेवल पे कुछ चल नहीं रहा, या फिर आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं चल रहा, वो क्रिकेट है। क्रिकेट का सम्मान करोगे तो आपको मजा आएगा। नहीं तो कल जो चीजें हुई ना, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, या फिर मैं हार्दिक पांड्या को स्टैंड नहीं ले रहा, या मैं रोहित शर्मा की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं एज अ क्रिकेट फैन, या फिर एज अ जर्नलिस्ट, या फिर एज अ स्पोर्ट्स यूट्यूबर ये बात कर रहा हूँ कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपको ये समझना है कि भाई साहब ये होते रहेगा, मतलब यार वो भी एक खिलाड़ी है ना, वो भी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता है। कल जाके अगर हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप आपको जिता देंगे एज अ वाइस कैप्टन, तो आपको खुशी नहीं होगी? तब तो आप तो बड़े मतलब उछलोगे कि यार देखो, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। आज उनकी अगर थोड़ी सी मतलब निगेटिव साइड दिख रही है लोगों को, तो ठीक है ना, उसमें क्या गलत बात है? अगर आप उनको अच्छे बातों में अगर एप्रिशिएट करोगे, तो फिर ये छोड़ दो ना। क्यों मतलब आपको इतना लेकर जाना है? ठीक है? इट्स ऑल अबाउट फ्रेंचाइजी क्रिकेट यार, आपके नेशन का थोड़ी ये चीज़ें हुई है। अब आपके इंडिया के कप्तान तो रोहित शर्मा ही है, ठीक है? वहाँ पर थोड़ी कुछ फेर-बदल हुआ है, या फिर वहाँ पर थोड़ी कोई राजनीति की गई रोहित शर्मा के साथ। तो इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल आप लोग हो रहे हो। ये कुछ चीज़ें मुझे लगता है क्लियर करनी थी, क्योंकि यार देखो, बू करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, किसी को नीचा दिखाना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, लेकिन किसी का सम्मान करना ये बहुत मुश्किल होता है।
ठीक है, एक एक करके विजुअल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे और आई एम श्योर कि इन दोनों खिलाड़ियों के मन में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये फैंस ही है आजू बाजू, जब ये कप्तानी का ट्रांजिशन हो भी रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। अब देखो नॉर्मल, अब उदाहरण ले लो क्लास की कैप्टनसी, ठीक है। आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको कप्तान बनाया गया उस क्लास का, और अगर आपको निकाल दिया जाता है या फिर जो भी पॉलिसी के तहत आपका वो ड्यू खत्म होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती अगर कोई दूसरा बनता होगा, ठीक है। वो ठीक है, एक दो दिन के लिए थोड़ा सा लगता है, दर्द होता है कि यार हमें भी मतलब हमने क्या गलत कर दिया, लेकिन वो फिर उसके साथ आपको लाइवली होना पड़ता है, वो आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आई एम श्योर दोनों खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा एक दूसरे का सम्मान करके खेल रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को जो है वो बातें शेयर करके, हार्दिक पांड्या भी रोहित शर्मा के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके ही खेल रहे होंगे। उन दोनों के बीच में आई एम श्योर, मतलब ठीक है बैक ऑफ द माइंड जो भी चलता होगा, बुरा लगा होगा रोहित शर्मा को या फिर हार्दिक पांड्या के लिए भी थोड़ा सा वो ऑकवर्ड मोमेंट होगा कि यार जो कप्तान पिछला रह चुका है, जिसके साथ काफी सारे फैंस हैं, उसके सामने मैं कैसे फेस करूं। लेकिन मुझे लगता है कि यार दोनों खिलाड़ी ना मतलब अच्छे तरीके से अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और अपनी टीम के हित के लिए ही सोच रहे होंगे। बस ये कुछ चीजें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। एक एक चीज के ऊपर आएंगे जो यार फैंस ना बड़ा मतलब उसके ऊपर चीजें चल रही है। ये पहला विजुअल देखिए आफ्टर द मैच, ठीक है। यहाँ पर दोनों खिलाड़ी, अच्छा हार्दिक पांड्या यहाँ पर आगे वाले को बोस नहीं कर रहे, और रोहित शर्मा की रिएक्शन के ऊपर से नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी जो कल मुकाबला हुआ, जो भी नतीजा आया उसके ऊपर वो नाखुश थे, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने गए, वो केवल उनका निर्णय नहीं होगा, वो उस डगआउट का निर्णय होगा, ठीक है, एमआई के डगआउट का निर्णय होगा, सिर्फ हार्दिक पांड्या अकेले का नहीं होगा। तो वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर गलती हुई और उसी मुतल्लिक कुछ बातचीत चल रही होगी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में। ये देखो ये विजुअल से नजर आ रहा है कि यार वो थोड़े दोनों नाखुश है। वहां पर आकाश अंबानी भी खड़े जो उनके मतलब टीम के मालिक है, ठीक है। वो दोनों का मुझे लगता है कुछ डिस्कशन चल रहा है रोहित और हार्दिक के बीच में। इट्स नॉट कि यार उनके बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है, ठीक है। ये चीजें चल रही होती है आफ्टर द मैच कि यार वो तब ना वैसा करना चाहिए था, तब वैसा करना चाहिए था, ठीक है। ये नहीं होता। तो इसको अगर आप पॉजिटिव वे में लो तो ये एक अच्छा साइन है कि यार वो मैच के मुतालिक बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और जो हार्दिक ने कहा था कि यार जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब रोहित का हाथ मेरे कंधे के ऊपर होगा, तो वो दिखा कल, ठीक है। जहां पर जरूरत थी रोहित शर्मा ने उनको मदद की, ठीक है। जहां पर जरूरत थी आपके रोहित शर्मा ने बहुत ज्यादा उनकी जो है वो मदद की है। उसके बाद ये अगर आप विजुअल देखेंगे दूसरा, यहाँ पर कई सारी चीजें जो है ना वो हुई कि यार हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को फील्डिंग के लिए ये इशारा किया जी उधर चले जाओ, जी उधर चले जाओ। यार ये फील्डर है ना, रोहित शर्मा फील्डर है, हार्दिक पांड्या कप्तान है। बॉलर ने जो फील्ड मांगी होगी उस हिसाब से कप्तान को हटाना था उस खिलाड़ी को, या फिर जहां पर प्लेस करवाना था वो चीज थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार कि मतलब चीजें यहाँ पर ये हो गई बहुत जी खराब हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। आप देखो क्लियरली, अगर आप देखो तो पहले तो रोहित शर्मा को ये नहीं समझा कि उनको कहा जा रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं, तो फिर वो पीछे गए। उसमें कमेंटेटर सुरेश रैना भी थे, उन्होंने कहा कि यार देखो हार्दिक पांड्या कप्तान है, रोहित यू हैव टू गो। तो ये फन बैंटर चलता है यार, इसमें इतनी तबाही मचा देने वाली ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना आप लोगों ने बनाया, ठीक है। ये कुछ विजुअल्स थे, ये देखो ये वाली चीज है। अब हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में बातचीत चल रही होगी, इसके पहले एक बैक हग करते हुए एक फोटो आया था, ठीक है। इसी के पहले बैक हग हुआ रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में, हार्दिक पांड्या जाकर उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद चीजें, अब एक और विजुअल जो है वो चल रहा था, वो था एक तरफ रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और आपके तिलक वर्मा बैठे थे, ठीक है। ये तीन, ये फोटो देखिए, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये तीनों एक तरफ थे, और एक तरफ थे हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और शुभमन गिल। तो यहाँ पर लोगों ने ये कहा जी देखो जी ये दो कैंप में बढ़ गया है खेमा, एक तरफ कुछ खिलाड़ी बैठे हैं, दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ी बैठे हैं। लेकिन यार ये अक्सर होता है आईपीएल में, ये आईपीएल में अक्सर होता है, हमने ये देखा है कि कुछ खिलाड़ी एक सर्कल में बैठते हैं, कुछ खिलाड़ी एक सर्कल में बैठते हैं। दैट डजंट मीन कि उनके बीच में कुछ होगा। आई एम श्योर दोनों जो है वो मतलब अपने हार को लेकर कंसर्न हो गए कि किस तरीके से अपनी टीम को आगे लेकर जाया जाए, ठीक है।
इस चीज के ऊपर ये मतलब रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा एक तरफ बैठे थे, एक दो और लोग सपोर्टिंग स्टाफ के वहां पर बैठे, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और ईशान किशन। और इसको भी बाय द वे दो फ्रेम में बांटा गया था जब टीवी पर ये दिखा रहे थे। मतलब आप सोचिए, हद देखिए कि कौन इस चीज को जो है ना वो ज्यादा हाईलाइट कर रहा है कि देखो जी दो कैंप में ये हो गया, ठीक है। और फिर लोग तो लोग हैं, फैंस तो फैंस है, फिर उसको जो है वो बड़ा चढ़ा के मतलब ये सारी कुछ चीजें होती है। तो ये कुछ चीजें थी, मुझे लगा कि यार आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये मैच के रिलेटेड ही अगर आप लोग शायद कल कहीं ना कहीं आईपीएल को जो चार्म चाहिए होता है वो शायद कल इस आईपीएल के लिए मिल गया, ठीक है। लेकिन दैट डजंट मीन कि यार आप ना खिलाड़ियों को डिसरिस्पेक्ट करो। आपको यार समझना चाहिए कि वो किसी कंट्री के लिए नहीं खेल रहा है इस वक्त, वो किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा है, एंड फ्रेंचाइजी डजंट ओन द कंट्री। आपको अगर सेंटिमेंट आपके हर्ट हो रहे होंगे तो ये भाई साहब आप तक के मुबारक हो, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी को अगर आप रियल क्रिकेट मान रहे होंगे तो फिर आप नहीं हो फैन। सॉरी टू से, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये यार इंडिया के साथ होता तो चलो कुछ फैंस बढ़ जाते कि जी इसको ये, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर किसी खिलाड़ी का वक्त आता है, MS धोनी का भी वक्त आया, रोहित शर्मा का भी वक्त आया है, और विराट कोहली का भी वक्त आया था। ये कभी ना कभी ट्रांजिशन होता है। ये किसी के घर की खेती नहीं होती कि जी एक कप्तान बनाया तो साल भर वही रहेगा, जिंदगी भर वही रहेगा। कभी ना कभी यू हैव टू एडजस्ट। और ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, फ्रेंचाइजी ने सोचा, मुंबई इंडियंस ने सोचा कि यार हमको आगे देखना है, बात खत्म हो गई। तो रोहित शर्मा अगर हार्दिक पांड्या के अंडर खेल रहा है, हाँ थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी हार्दिक पांड्या मतलब थोड़ा ओवर एग्जैजरेट हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा हार्दिक पांड्या के ओवर अग्रेशन दिख जाता है, लेकिन लेट इट बी, वो उनका तरीका है। अगेन आई एम नॉट करेक्टिंग एनीबडी, या फिर मैं किसी का स्टैंड नहीं ले रहा हूँ, ना हार्दिक पांड्या का। मैं तो यार फैन ही नहीं हूँ, पहली बात किसी का भी, ना रोहित शर्मा का फैन हूँ, ना हार्दिक पांड्या का फैन हूँ, ना मुंबई इंडियंस का फैन हूँ, ना मैं किसी इंडिविजुअल का फैन हूँ। मैं तो बस क्रिकेट को देखता हूँ, अच्छी क्रिकेट को देखता हूँ, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो टिम्बकटू में हो, चाहे वेस्ट इंडीज में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, चाहे वो पाकिस्तान इंग्लैंड का मुकाबला हो, चाहे पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मुकाबला हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, ठीक है। मैं अच्छी क्रिकेट को देखता हूँ, मैं ये फैंस के बीच में नहीं पड़ता। ये चीजें मुझे कुछ क्लियर करनी थी, जो शायद मुझे लगता है कि कल से जो बस बना हुआ था इसके ऊपर। तो ये आप भी क्या सोचते हैं इन चीजों के ऊपर, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो सहायता होगी आपकी कि आप लोग भी क्या सोचते हैं। और यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये कहना कि सिर्फ आप क्रिकेट को अगर आप देखोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। ये वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके।